इवनिंग दोस्तों, आज हम लोग टॉप 20 का छठा वीडियो देखने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग 5 वीडियो देख चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, किस वर्ष मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? किस वर्ष मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था? तो कब किया गया था? आंसर क्या होगा इसका? आंसर इसका सी हो जाएगा, 1963। 1963 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है? तो इसका आंसर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सी हो जाएगा, 2 का सी हो जाएगा, शास्त्रीय गायन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण का गठन किया गया। कब गठन किया गया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? 3 का बी हो जाएगा, 3 का बी, 3 का बी हो जाएगा, फरवरी 2009 में, फरवरी 2009 में। उसके बाद देखिए 4 नंबर, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। जैव विविधता में परिवर्तन होता है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 का ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है। भूमध्य रेखा की तरफ जैव विविधता बढ़ती है, और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं। जैसे ये हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये हो गया भूमध्य रेखा। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आते हैं, जैव विविधता बढ़ता है। ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे, जैव विविधता बढ़ेगा। और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जैव विविधता घटेगा। समझ गए? उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो कैसे करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, वातक यंत्र से। वातक यंत्र से करते हैं, वातक यंत्र से। उसके बाद देखिए 6 नंबर, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है जब भाप गुजरती है ऊपर से। जब भाप गुजरती है ऊपर से, किसके ऊपर से भाप गुजरती है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 का आंसर बी हो जाएगा, 6 का आंसर बी हो जाएगा। तांबे के ऊपर से जब भाप गुजारी जाती है तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, हंसा 2 किसका नाम है? हंसा 2 किसका नाम है, यानी हंसा 2 क्या है? तो 7 का आंसर क्या होगा? 7 का आंसर बी हो जाएगा, 7 का आंसर बी हो जाएगा। एक प्रशिक्षण यान है, एक प्रशिक्षण यान है, यानी ट्रेनर यान है, ट्रेनर यान है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो 8 का आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो गया कि हिमालय वाले क्षेत्र में गाड़ी के इंजनों में, मोबिल जो होता है ना, लुब्रिकेंट्स, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल मिलाया जाता है। इसलिए मिलाया जाता है ताकि वो फ्रीज ना हो जाए, जम ना जाए, इस कारण से इसको मिला दिया जाता है। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, दृष्टिपटल पर जो चित्र बनता है, यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है, कैसा होता है वो? तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? 9 का आंसर सी हो जाएगा, 9 का आंसर सी हो जाएगा। वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और वस्तु से उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और वस्तु से उल्टा होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद 10 नंबर देखिए। 10 नंबर में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, गलत को छांटना है। तो देखिए ए में क्या है? ऑडोमीटर। ऑडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी का यंत्र, वाहनों की पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है ऑडोमीटर। ओडोंटोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है, ओडोंटोमीटर है विद्युत चुंबकीय तरंगों की मापने के यंत्र है। ऑडियोमीटर है ध्वनि तीव्रता मापने की युक्ति है। आमीटर है, तो एमीटर है विद्युत शक्ति मापने का यंत्र। यही गलत है, ये क्या है? ये गलत है, ये गलत है, इसी को चुनना था। बाकी ये तीनों क्या है? सही है, तीनों सही है। उसके बाद 11 नंबर देखिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किन के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 11 का आंसर ए हो जाएगा, विकासशील देशों के लिए, विकासशील देशों के लिए थर्ड वर्ल्ड शब्द प्रयोग किया जाता है।
उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सा ब्रिक्स का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा भूटान ब्रिक्स का सदस्य नहीं है। देखिए ब्रिक्स में कुल टोटल कितना मेंबर है? 5 है। कुल कितना? 5 मेंबर है, टोटल 5 मेंबर है। कौन कौन सा है? ब्राज़ील हो गया, बी से ब्राज़ील हो गया, आर से रूस हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चीन हो गया और एस से साउथ अफ्रीका हो गया। ब्राज़ील हो गया, रसिया हो गया, इंडिया हो गया, चीन हो गया और साउथ अफ्रीका, 5 देश है। ये 5 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक संगठन है। 5 प्रमुख उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है, समझे। देखिए इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था। इसमें साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में शामिल हुआ। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ था। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हुआ ब्रिक्स में। उसके बाद देखिए 2022 में इसका सम्मेलन कौन किया? अध्यक्षता कौन किया? 2022 में इसका मेज़बान देश है चीन है। 2022 में चीन मेज़बान किया है। 2022 में चीन मेज़बान किया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त करने की अनुशंसा करने वाली समिति का नाम क्या था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर सी हो जाएगा, एल.एन. सिंघवी समिति हो जाएगा। देखिए एल.एन. सिंघवी समिति का स्थापना कब हुआ था? गठन कब हुआ था? 1986 में हुआ था। 1986 में हुआ था। इस संस्था का गठन हुआ था। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो देखिए अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था। 1977 में और अपना रिपोर्ट प्रस्तुत 1978 में किया। इसमें क्या था कि पंचायती राज को 2 स्तरीयों पे बांटने का सुझाव दिया। पंचायती राज को 2 स्तरीय पे गठन करने का सुझाव दिया। एक तो ऊपरी स्तर पे जिला स्तर पे जिला परिषद और निम्न स्तर पे पंचायत मंडल या मंडल पंचायत। और इसने ये सुझाव दिया था कि ग्राम पंचायत को समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद देखिए के संथानम समिति का गठन कब हुआ था? के संथानम समिति का गठन 1962 में हुआ था। कब हुआ था? 1962 में हुआ था। इस समिति का ये प्रमुख काम था में एल.एन. सिंघवी जो भ्रष्टाचारी विरोध समिति के अध्यक्ष थे। एल.एन. सिंघवी इस समिति के जांच के आधार पर ग्रेड ए और ग्रेड बी के सरकारी अधिकारी थे, उन पर जो भ्रष्टाचार का आरोप था उसके लिए 1964 में सीवीसी का स्थापना हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग का स्थापना हुआ। कब हुआ स्थापना? 1964 में। किसके आधार पे? 1962 में जो गठित हुआ था भ्रष्टाचारी विरोध समिति, उसके आधार पे, समझे। उसके बाद देखिए जीबी के राव समिति का गठन हुआ था 1985 में। कब हुआ था? 1985 में गठन हुआ। जीबी के राव समिति का गठन 1985 में हुआ था। कब हुआ था? 1985 में हुआ था। इस समिति का मुख्य कार्य था ग्रामीण क्षेत्र के विकास और गरीबी उन्मूलन प्रशासनिक व्यवस्था का समीक्षा करना, समझे। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं होता है? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर बी हो जाएगा, राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। और बाकी सारे लोग होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा विपक्ष के नेता होते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? राज्यसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। ये तीनों होते हैं, परंतु राज्यसभा के सभापति नहीं होते हैं। अब देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 में हुआ था। समझे।
यह एक स्वायत्त विधिक संस्था है, यह एक स्वायत्त विधि संस्था है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है या फिर 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए, 3 वर्ष या 70 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए अध्यक्ष का कार्यकाल। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है? तो ये में क्या है, असम बरौनी तेल शोधक केंद्र, ये क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। उसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम तेल शोधक केंद्र, ये सही है, यानी इसी को चुना था, ये सही है। बाकी सब क्या है, बाकी सब गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। उसके बाद 16 नंबर देखिए, 16 नंबर में क्या है, महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? महिसुगंधा किस फसल की प्रजाति है? तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये धान की प्रजाति है, महिसुगंधा धान की प्रजाति है। उसके बाद आगे देखिए, मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो किसका लगता है, राजस्थान का लगता है, गुजरात का लगता है, महाराष्ट्र का भी लगता है, झारखंड का नहीं लगता है, यानी ये हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। और कौन कौन सा देश का लगता है? तेलंगाना का भी लगता है मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ का भी लगता है और उत्तर प्रदेश का भी सीमा लगता है मध्य प्रदेश से। उसके बाद 18 नंबर देखिए, निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? निम्नलिखित में किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो कौन कौन समर्थन नहीं किया था? ये हिंदू महासभा, ये भी समर्थन नहीं किया था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ये भी समर्थन नहीं किया था, यूनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, ये भी समर्थन नहीं किया था, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर में क्या है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका 19 का आंसर डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह था। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। सबसे पहले मयूर सिंहासन कहाँ पे था? आगरा का किला में था, फिर इसको दिल्ली के लाल किला में शिफ्ट कर दिया गया। और मयूर सिंहासन को तख्ते ताऊस बोला जाता है, मयूर सिंहासन के पीछे 2 मोर का चित्र है, इस कारण से इसको मयूर सिंहासन बोला जाता है। मयूर सिंहासन को ईरान के शासक नादिर शाह लूट कर ले गया था, मयूर सिंहासन को ईरान के शासक नादिर शाह लेकर गया था, कहाँ, ईरान लेकर गया था। उसके बाद देखिए 20 नंबर, बौद्ध का प्रतीक चिन्ह किसके सिक्कों पर अंकन है? बौद्ध का प्रतीक चिन्ह किसके सिक्कों पर अंकन है? तो 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, 20 का आंसर सी हो जाएगा, कनिष्क के सिक्कों पर बौद्ध का प्रतीक चिन्ह अंकित है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।